हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन क्लास। सो स्टूडेंट्स देखिए, हम एक राजस्थानी लोक कथा पढ़ रहे थे। लोक कथा यानी कि जिससे हमें मनोरंजन भी होता है और सीख भी मिलती है, शिक्षा भी मिलती है। तो इसमें क्या होता है, एक बूढ़ा चौधरी होता है जो लकड़ियाँ बेचने जाता है, और एक क्या होता है, एक सेठ होता है जो उससे पूरी गाड़ियों की कीमत 5 रुपये देता है, और जो लकड़ी होती है उनके साथ साथ गाड़ी और बैल को भी रख लेता है। और चौधरी के होशवास गुम हो जाते हैं। वो कहता है कि गाड़ी बैल भी कहीं 5 रुपये में आते हैं। आगे देखिए, अब हम पढ़ते हैं पेज नंबर 18 से। सेठ ने छूटते ही कहा, पर मैंने तो गाड़ी का दाम पूछा था। गाड़ी बैल 5 रुपये में आते हैं या नहीं, ये तू जान। आदमी को जबान से नहीं पलटना चाहिए, अब चुपचाप चलता बन। सेठ ने क्या कहा कि पर मैंने तो गाड़ी का दाम पूछा था, तूने 5 रुपये बताए थे, और गाड़ी बैल 5 रुपये में आते हैं या नहीं आते हैं वो तू जान। आदमी को अपनी ज़बान से नहीं पलटना चाहिए, यानी कि जो वो बोले उससे नहीं मुकरना चाहिए। अब तो चुपचाप यहाँ से चलता बन। किसने कहा? सेठ ने उस चौधरी से कहा। चौधरी बूढ़ा तो था ही, चतुर बिल्कुल भी नहीं था। सेठ के आगे हाथ जोड़े गिड़गिड़ाया, अपनी पगड़ी तक उसके पाँव में रख दी और रोते हुए बोला, मेरे समझने में भूल हो गई मालिक, आप तो बड़े हो, गरीब पर दया करो। चौधरी बहुत बूढ़ा था, उसमें इतनी ताकत भी नहीं थी कि वो उससे लड़ सके, और चतुर तो वो बिल्कुल भी नहीं था, बहुत सीधा था। उसने क्या किया, सेठ के आगे हाथ जोड़े, बहुत गिड़गिड़ाया, बहुत उसने मिन्नतें की, और जहाँ तक कि अपनी जो सिर की पगड़ी भी थी वो भी निकाल कर उसके पाँव में रख दी, और रोते हुए उससे बोला कि मालिक, मेरे समझने में भूल हो गई, तो आप तो बड़े हो, मुझ जैसे गरीब पर दया करो। सेठ के कान पर जू तक न रेंगी, अड़ा रहे अपनी बात पर। चौधरी को समझाया कि दुनिया में ज़बान से बढ़कर कुछ भी नहीं है, ज़बान की ही बरकत होती है। जो ज़बान से पलट जाए वह आदमी कैसा। अगर तेरी तरह सब ज़बान से पलटने लगे तो दुनिया का काम कैसे चलेगा। बेचारा चौधरी भारी दिल से बाहर निकला और पैर पटकता हुआ गांव आ गया। चौधरी परेशान होकर, निराश होकर अपने गांव में वापस आ गया। चौधरी के 4 जवान पुत्र थे। घर पहुंचते ही बड़े बेटे ने पूछा, बाबा बैलगाड़ी कहाँ छोड़ आए? रास्ते में खराब हो गई क्या? बहुत परेशानी हुई क्या आपको? कौन पूछता है? चौधरी के कितने बेटे होते हैं? 4 बेटे। तो उनमें से एक जो बड़ा बेटा होता है वो पूछता है कि बाबा आप बैलगाड़ी को कहाँ छोड़ आए हैं? क्या वो रास्ते में खराब हो गई? आपको बहुत परेशानी हुई होगी। बाबा ने खिंचकर कहा, बैलगाड़ी तो सेठ के ठिकाने लगी, उस चतुर सुजान सेठ के आगे मेरी एक ना चली। परेशानी तो इतनी हुई कि शहर से गांव पाँव रगड़ता आ रहा हूँ। तुम में हिम्मत हो तो कुछ करो, मैं तो हार गया। वो अपने बेटों को अपनी सारी बात बताता है कि मैं तो बूढ़ा हूँ और मेरे में इतनी हिम्मत भी नहीं है, अगर तुम में हिम्मत हो तो तुम कुछ करो, मैं तो हार मान गया। चौधरी ने पूरी बात अपने बेटों को बताई और सुनकर उनकी आंखों में खून उतर आया, यानी कि बहुत उनको गुस्सा आया। पिता की दशा देखकर तीनों बड़े बेटों ने कहा, चलो हमें सेठ की हवेली दिखा दो, हम उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे। उसकी इतनी हिम्मत कि यों राह चलते गाड़ी बैल रख लिए। ये सोचकर ही बेटे आग बबूला हो रहे थे कि पिता ने अपनी गाड़ी सेठ के पाँव में, अपनी जो पगड़ी थी वो सेठ के पाँव में रखी, क्योंकि इससे उनकी जो पिता थे उनका सम्मान जो था, उनकी बेइज्जती हुई थी, है ना, उनके साथ अन्याय हुआ था। तो उन्होंने अपनी जो सिर की पगड़ी थी वो उनके पाँव में निकाल कर रखी थी। तो इसी से ये जो बेटे थे वो आग बबूला हो रहे थे, यानी कि बहुत गुस्सा हो रहे थे। पर सबसे छोटा बेटा कुछ और ही उधेड़ बुन में था। सबसे छोटा बेटा देखिए, जो खिड़की से में झांक रहा है, ये था सबसे छोटा बेटा। उसने क्या किया, वो तो कुछ और ही सोच रहा था। वह कुछ सोचकर बोला, मैं अकेला ही उस सेठ से निपट लूँगा। कल मैं दूसरी गाड़ी से लकड़ियाँ ले जाऊँगा, सेठ की ज़बान से ही उसे बांधूँगा। उसी का तराजू, उसी के बाट और उसी के भाव से उसका हिसाब चुकता करूँगा। यानी कि उसने जैसा किया है, जैसा उसने आपके साथ किया है, वैसा ही मैं उसके साथ करूँगा और उससे वैसे ही बदला लूँगा। सबको पता था कि सबसे छोटा पुत्र जो एक बार सोच लेता है वो करके दिखाता है।
दूसरे दिन वह मुँह अंधेरे घर से गाड़ी में लकड़ियाँ लाद कर निकला और नगर के उसी चौक में गाड़ी खड़ी की जहाँ पर उसके पिता ने गाड़ी खड़ी की थी। अगले दिन वो गया अंधेरे में, ठीक है, लकड़ियों की लकड़ियों को गाड़ी में रखकर ले गया। पिता ने सेठ का हुलिया अच्छी तरह से समझा दिया था कि जो सेठ था जिसने गाड़ी और बैल रखे थे वो कैसा दिखता था, वो उसने अपने छोटे बेटे को बता दिया था, समझा दिया था। कल का दांव सेठ के लिए बहुत मुफीद रहा था। उसकी सफलता से फूला वह आज फिर वहीं आया। लकड़ियों से भरी गाड़ी देखकर उसकी बाँछें खिल गईं। पास जाकर पूछा, चौधरी गाड़ी बिकाऊ है क्या? चौधरी का छोटा बेटा देखते ही समझ गया कि यह वही धूर्त सेठ है, इसलिए उसने भी कहा, सेठ जी बेचने ही तो आया हूँ। उसने फिर से जो उनका बेटा जो लकड़ियों को बेचने गया था गाड़ी में, यानी कि उन्होंने जो कल सेठ ने चौधरी की जो गाड़ी ली थी उससे वो अपने आप को बहुत महान समझ रहा था, उससे वह फूला नहीं समा रहा था, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। यही सोचकर वो फिर से वहाँ आया और गाड़ियों का भाव पूछा कि गाड़ियाँ बिकाऊ, ये चौधरी गाड़ी बिकाऊ है क्या? तो उसने बोला कि हाँ, वो जो चौधरी का बेटा था वो समझ गया कि ये वही सेठ है जिसने मेरे पिता से गाड़ी और बैल छीने हैं। तो उन्होंने बोला कि सेठ जी बेचने ही तो आया हूँ। सेठ तो अपने घमंड में चूर था। गाड़ी शब्द पर जोर देते हुए पूछा, तो एक ही कीमत बता दे इस गाड़ी का क्या लेगा? मुझसे मोल भाव नहीं होता। उन्होंने कहा, उसने सेठ ने, कि एक ही दाम बता दे, यानी कि एक ही कीमत बता दे इस गाड़ी का। गाड़ी शब्द पर जोर डालते हुए कह रहे थे वो। बेटे ने भी कहा, सेठ जी मैं भी दो टूक बात करता हूँ, फिजूल मोल भाव में क्या रखा है? साफ साफ बता दूं, इस गाड़ी के 2 मुट्ठी टके लूँगा। आपको जचता हो तो बोलो, 2 मुट्ठी टके लूँगा। 2 मुट्ठी टके यानी कि टके मतलब एक तरह की मुद्रा होती है, पैसे होते हैं। तो उसने बोला कि 2 मुट्ठी, कितने? 2 मुट्ठी मुद्रा लूँगा। आपको जचता हो तो बोलो, आपको ठीक लगता हो तो बोलो, अगर आपको देने हो तो आप कहो। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। इसके आगे का जो शेष भाग है वो हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। आपने यहाँ तक रीडिंग कीजिए, हम नेक्स्ट डे मिलते हैं। टिल देन बाय बाय।